हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि केदारनाथ कब जाएं, कैसे जाएं और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, सबसे कम खर्चे में ये ट्रिप पूरी कैसे करें। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जाना होगा केदारनाथ। जाने के लिए सबसे पहले हमें हरिद्वार जाना होगा। तो मान लेता हूँ मैं दिल्ली से जाऊँगा, तो आप अदरवाइज़ कहीं के हों तो दिल्ली तक का आप उसमें ऐड कर लेना। मैं दिल्ली से बताऊँगा आपको। तो मैं दिल्ली से जाऊंगा। दिल्ली से सबसे पहले हरिद्वार जाना पड़ता है। तो दिल्ली से मैं सबसे पहले ट्रेन लूँगा हरिद्वार के लिए। तो ट्रेन लूँगा। ट्रेन का स्लीपर क्लास का टिकट होता है अराउंड 200 रुपीज़ का। तो वहाँ से मैं शाम को 7 से 8 घंटे की जर्नी होती है दिल्ली से हरिद्वार के लिए। तो 7 घंटे में आराम से शाम को हरिद्वार पहुँच जाते हैं। तो शाम को हरिद्वार पहुंचने के बाद हमें स्टे करना पड़ता है, क्योंकि हरिद्वार से फिर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो सोनप्रयाग है। और सोनप्रयाग के लिए हरिद्वार से रात के टाइम बसेस नहीं चलती हैं। तो हरिद्वार से हम अगले दिन सुबह 6 से 7 बजे सुबह बस लेंगे, जो कि हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 230 किलोमीटर है और ये करीब 9 से 10 घंटे में कवर करती है बस। और बस का टिकट जो है 500 रुपये पड़ता है हरिद्वार से सोनप्रयाग का। तो शाम के टाइम हम हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे और शाम के टाइम शाम को हमें सोनप्रयाग स्टे करना पड़ेगा। तो एक रात सोनप्रयाग स्टे करके फिर अगले दिन आप चाहें तो सोनप्रयाग में स्टे कर सकते हैं, या फिर 5 किलोमीटर वहाँ से गौरीकुंड होता है, तो आप गौरीकुंड पहुँच सकते हैं आराम से। 30 से 50 रुपये लगता है टैक्सी का। तो आप गौरीकुंड भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और गौरीकुंड से फिर हमें सुबह अगले दिन जल्दी से नहा धो करके फ्रेश होकर के हमें पैदल ट्रैकिंग जो है चालू करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि 2013 से पहले जब गौरीकुंड से केदारनाथ का जो रूट का डिस्टेंस था वो करीब 15 से 16 किलोमीटर था, लेकिन जो त्रासदी आई थी 2013 में, उसके बाद वो डिस्टेंस बढ़ करके करीब 19 किलोमीटर हो गया है, क्योंकि नया रास्ता बना है, थोड़ा लंबा है, तो 3-4 किलोमीटर उसमें बढ़ गया है, तो 19 किलोमीटर का अभी हो गया है। ऐसे करके हो गया है। अब आपको मैं बताता हूँ, ऐसे मान लीजिए आपको अगर पैदल ट्रैकिंग नहीं करनी है और अगर आपको पिट्ठू से जाना है, या आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि सांस की या हार्ट की या कुछ भी, तो आप पिट्ठू से जा सकते हैं, या फिर आप घोड़े से जाना चाहें तो घोड़े से भी जा सकते हैं। मैं आपको इन दोनों का प्राइस बता देता हूँ क्या कितना है। तो पिट्ठू का प्राइस है वन साइड का 5000 रुपये, और घोड़े का प्राइस है वन साइड का 2500 रुपये, 2500 ये हो गया। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप इन दोनों में से किसी से भी नहीं जाना चाहते हैं, ना ही पिट्ठू से ना ही घोड़े से, तो आपको एक ऑप्शन और मिलता है, वो है हेलीकॉप्टर का। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, सोनप्रयाग से पहले पड़ता है 10 किलोमीटर फाटा विलेज। फाटा विलेज जाना पड़ेगा आपको। वहाँ से हेलीकॉप्टर आप बुक करेंगे। मैं हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग साइट है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो आप देख लेना, उससे बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर का मैं आपको प्राइस बता दूं, राउंड ट्रिप का दोनों तरफ का होता है 5000 रुपये, फाटा से केदारनाथ का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका जाने का। आप जिससे भी जाना चाहें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ट्रैकिंग करके गया था, तो आपकी इच्छा जो आपको करना हो कर सकते हैं। ऐसा हो गया। अब फ्रेंड्स चलते हैं। तो सुबह के टाइम आपको गौरीकुंड से जल्दी नहा धो करके उठ करके सुबह करीब 5 से 6 बजे मेरे हिसाब से अगर आप पैदल ट्रैकिंग चालू कर देते हैं, तो उससे होता क्या है कि एक तो आप रास्ते में थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए जा सकते हैं, और थोड़ा सा आपको समय मिल जाता है कि आप 10-20 मिनट, आधा घंटे रुक के आप आराम से जाएं, तो आराम से आपको करीब 6 बजे के अराउंड आप कवर कर सकते हैं। तो 6 बजे की समथिंग आप वहाँ पे बेस कैंप पहुँच जाएंगे। बेस कैंप पहुँचने के बाद आपको रात को आप बेस कैंप भी रुक सकते हैं, आगे जाके केदारनाथ भी रुक सकते हैं। मैं आपको बता दूं, केदारनाथ की दूरी बेस कैंप से केवल 1 किलोमीटर रह जाती है। तो मैं बेस कैंप रुका था, आप बेस कैंप पे रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सीजन में जाते हैं तो बेस कैंप पे रूम करीब मिलता है अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपये का, और अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो 1000 रुपये में भी आपको रूम मिल जाता है। अगर आप हट लेना चाहें तो हट भी वहाँ पे बेस कैंप पे अवेलेबल है। हट के लिए आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, करीब 400 से 500 रुपये में आपको हट मिल जाता है, जिसमें आपको एक बेड, रजाई, कंबल, तकिया, ये सारे आपको मिल जाते हैं।
बात कर लेते हैं फूड की। तो आपको बेस कैंप में एक अच्छा सा खाने के लिए मिल जाता है, रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर। तो आप फूड भी आपको ठीक ठाक क्वालिटी का मिल जाएगा और करीब 150 से 200 रुपये में आपका डिनर हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी आपका 100 रुपये में नॉर्मल हो जाएगा। तो ये फूड की बात हो गई। अब आप सुबह जल्दी वहाँ से बेस कैंप से निकलिए और आपको थोड़ा सा क्या है, अगर आप सीजन में जाते हैं तो आपको केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आपको लाइन में भी लगना पड़ सकता है। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली आराम से दर्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए। अब उसके बाद आप जो भी आपका मेनू वो कर सकते हैं, जैसे कि योगा या मेडिटेशन, या फिर आप अदरवाइज़ कहीं घूमना चाहें आसपास, जैसे कि बहुत सारे प्लेसेस हैं वहाँ पर भी, जैसे कि भैरव मंदिर, या फिर मान के चलिए आप बासुकीनाथ ताल जाना चाहें तो जा सकते हैं। केदारनाथ से भैरव मंदिर की दूरी करीब आधा से 1 किलोमीटर है और बासुकीनाथ ताल की दूरी करीब 6 से 7 किलोमीटर है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बासुकीनाथ ताल अकेले ना जाएं, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है केदारनाथ से वहाँ तक का वो थोड़ा ख़राब है, और तो साथ में 2-3 लोग हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको जैसा ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया हमारा एक तरफ का जर्नी। लौट करके आपको वही इधर से आपको करीब गौरीकुंड से 10 घंटे लगे थे केदारनाथ तक के। अब केदारनाथ से गौरीकुंड के आपको लगेंगे वही 5 घंटे, क्योंकि चढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, दुगना समय लगता है, और उतरने में थोड़ा आपको कम लगता है, लगभग आधा ही समय लगता है। तो आप सुबह के टाइम जल्दी निकल आएंगे तो 12, 1 या 2 बजे तक आराम से आप गौरीकुंड आ जाएंगे। और वहाँ से आप अगर आप उस दिन स्टे करना चाहें तो गौरीकुंड थक होने की वजह से गौरीकुंड स्टे भी कर सकते हैं, या फिर आप बस भी देख सकते हैं। हो सकता है आपको बस भी मिल जाए, 12-1 बजे के करीब मिल जाती है मेरे ख्याल से। तो वहाँ से गौरीकुंड से बस लेके सोनप्रयाग से आप फिर हरिद्वार आएंगे, और शाम को आप अगर आपकी शाम को ट्रेन है तो आप हरिद्वार रुक सकते हैं। अगर ट्रेन नहीं है आपकी तो, और ट्रेन है तो आप डायरेक्टली दिल्ली आ सकते हैं। आप जहाँ कहीं की भी वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। तो हो गया हमारा कैसे जाएं। अब आप कर लेते हैं बात कि आप कब जाएं, किस सीज़न में जाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, सीज़न तो जैसे कि अप्रैल से और लास्ट अक्टूबर 1 नवंबर तक केदारनाथ जी के कपाट खुले रहते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, आप कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट सीज़न बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए, अगर आपको केदारनाथ जी की जो ब्यूटीज़ है पूरा, मान के चलिए जो स्नोफॉल और बर्फ़ वगैरह जो आपको देखने का शौक़ है, तो फिर आप सितंबर या अक्टूबर में जाएँ। जी हाँ, बेस्ट सीज़न मेरे हिसाब से सितंबर से अक्टूबर का है। तो आप सितंबर से अक्टूबर के बीच में जाइए, आपको बहुत ही एंजॉय होगा और मज़ा आएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कितना खर्चा मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में आपको दिल्ली से ट्रेन लेनी होगी, जिसका स्लीपर क्लास का मैंने स्लीपर लिया था, तो स्लीपर क्लास का टिकट अराउंड 200 रुपये का आता है हरिद्वार तक का। और हरिद्वार से आपका बस रहती है, उसका मैंने बताया था आपको 500 रुपये का आता है टिकट। तो 500 2 700 रुपये हो गए। और आप सोनप्रयाग आ गए, सोनप्रयाग से आपको 50 रुपये का वही टैक्सी लेना पड़ेगा गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग से आपके 750 रुपये हो गए, दोनों साइड का 1500 रुपये हो जाते हैं ऐसे ट्रांसपोर्ट का। अब बात करते हैं स्टे का। तो स्टे के लिए आपको एक नाइट हरिद्वार रुकना पड़ेगा। सो हरिद्वार में आपको अराउंड 500, 600 या 700 रुपये में एक कंफर्टेबल रूम मिल जाता है होटल में। उसके बाद आपको एक नाइट सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुकना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी आपको 1000 से 1500 रुपये में आराम से रूम मिल जाता है। फिर गौरीकुंड के बाद आपको एक नाइट स्टे करना पड़ता है बेस कैंप या केदारनाथ पे। तो वहाँ पर आप हट ले सकते हैं, 500 रुपये का हट भी मिल जाती है 500 रुपये में आपको। या रूम लेना चाहें तो आपके ऊपर आप रूम भी ले सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया टोटल, आप जोड़ लेना जो भी है टोटल करके, मैं इधर लिख दूँगा। तो ये हो गया आपका स्टे का। अब बात करते हैं फूड का फ्रेंड मैं एक मोटा ले लेता हूँ। आप पर पर्सन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। आप नॉर्मली 4 to 5 डेज़ घूमेंगे तो उसमें अराउंड आपका ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 1500 से 2000 रुपये का आपका फूड का आराम से हो जाएगा इजी। तो
आप आराम से जा सकते हैं। मैंने आपको सभी नॉलेज मतलब इसमें केदारनाथ बारे में पूरी आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली जो घंटी है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस आप देख सकें।